आजाद क्यों नहीं आया अभी तक? बासु, क्या बोलता है अरबी में? सुभान अल्लाह, इस गांव का है। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं हवेली जाके उसे समझाऊंगा। कौन था वो? शहजाद भाई का दोस्त, हवेली में साथ ही रहता है। इसी बुरी नजरों की वजह से अब्बा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। आज से पहले भी 3 लड़कियां उठाई गई और वो कभी वापस नहीं आई। और तुम्हें पता है वो मोहब्बत नगर की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। इस तरह का वाकया आज तक मैंने कभी सुना नहीं, मेरे सामने नहीं आया। कैसे आता? उनके माँ बाप तो फौरन ही गांव छोड़कर चले गए। सितारा, इस गांव में इतना जुल्म, और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कोई बोला तक नहीं, क्यों? कौन आवाज उठाए? आवाज उठाने वालों की तो जबान काट दी जाती है। और वैसे भी कौन तुम जागीरदारों से दुश्मनी मोल ले? मैं तो समझ रहा था कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारा मुल्क अभी भी पीछे है, अभी भी वहीं खड़ा है। नई नई चीजें आने से ख्यालात नहीं बदलते, रिवायतें दम नहीं तोड़ती। और वैसे भी मोहब्बत नगर क्या, तुम आसपास के किसी भी गांव में चले जाओ, तुम्हें आज भी गरीब वहीं दिखाई देगा जो आज से 100 साल पहले था। वो आज भी तुम जमींदारों के बराबर नहीं बैठ सकते। उनका नसीब तो आज भी तुम्हारा बचा हुआ खाना ही है। सितारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस पूरे निजाम को बदलने के लिए। मेरा साथ देना। अकरम, ओ अकरम, और देख कौन आया है। ओ भाईजान, आप? ओ कैसा है अकरम? मैं ठीक हूँ। अचानक इतनी बताया भी नहीं आपने। ओ यार बता के आता तो तेरे चेहरे पे ये खुशी कैसे देखता। चले अंदर। ओए, और तू खड़ा शक्ल देख रहा है, और जा भाईजान के लिए ठंडी ठार बोतल लेके आ। अभी गया अकरम बादशाह, अभी गया। और रुक रुक, टैक्सी वाला खड़ा, उसको किराया भी देना है। खुद ही दे दें, जा। लगता है बड़ी कमाई कर ली है तूने। भाईजान बस छड़े छांट है ना, खाने वाला कोई नहीं है। ओ चल फिक्र ना कर, तेरे खाने वालों का बंदोबस्त करने आया हूँ। क्या मतलब? वो तेरी शादी के लिए आया हूँ। चल। क्या बात है सर खान, आज तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? तारीख बदल गया ना, इसलिए। अच्छा, तारीख बदल गई। आज के लिए जो सोचा है वो कल भी ना हो सका तो परेशानी तो होगा ना। क्या मतलब? यार, एक लड़की से मोहब्बत हो गया। मोहब्बत? हम आग को मोहब्बत ही बोलता है भाई।
जरा खान, तू क्या चाहता है कि सारा मोहब्बत नगर खाली हो जाए और वोट देने के लिए एक बंदा भी ना बचे? हैं सरदार, हम तो मोहब्बत करता है, अब वो खुद ही भाग जाता है। लेकिन इस बार तुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो तेरी फितरत में नहीं है। कैसा काम करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, सब्र। ये क्या बात कर रहा है सरदार? मजबूरी है, इलेक्शन सर पर है। अब देखना, अगर कोई ऐसा वैसा काम हो गया तो सरदार नाराज हो जाएगा। सरदार को सब कुछ मालूम तो होता है। होता तो है, लेकिन इलेक्शन से पहले शराफत का नकाब चढ़ाना पड़ता है ताकि लोग ये समझ सकें कि ये अब तब्दील हो गया है। यार सरदार, ये सब्र वाला काम है बड़ा मुश्किल। जरा खान, जो चीज इंतजार के बाद मिले ना, उसे खाने का मजा कुछ और ही होता है। सितारा, अरे उठ जा सितारा, उठ। उठी हुई हूँ। अरे उठ के बैठना, मिठाई खा, बड़े मजे की है। क्या बात है? मुझे ये बता, तू वहां से भाग क्यों आई? तुझे पता है मुझे इतना शोर पसंद नहीं है। ले, वो शोर थोड़ी था, वो तो खुशियों का लम्हा था पगली। अजीज भाई आए हुए थे, हम सब एक साथ थे, कितना मजा आ रहा था। इतनी रात भी तो हो गई थी, नींद आ रही थी मुझे। बस कर जा, बहाने बनाती रहती मेरे साथ हैं। बहाने नहीं बना रही फाती। अच्छा तुझे एक बात बताऊं, पता है मैं ना आज बहुत खुश हूँ। वो तो नज़र आ ही रहा है। कल ना मैंने अकरम से कहा था कि बस अब ना शादी कर और मुझे लेके जा, तो मुझे कहने लगा कि जब अजीज़ भाई आएंगे तभी शादी की बात हो सकती है। और देख, आज अजीज़ भाई आ भी गए। मुझे लगता है कि ना वो कबूलियत की घड़ी थी। तुझे बड़ी खुशी हो रही है मैं छोड़ के जाने में? मैं कौन सा यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जा रही हूँ, सऊदीया जाके बैठ जाऊँगी? मैं तो यहीं पे रहूँगी ना, और फिर एक ही गली तो हमें क्रॉस करनी है। लड़कियाँ रोती हैं अपनी शादी की बात सुन के। तू देख कैसे खुश है। खुश तो मैं हूँ, पर तुझे पता है मैं तेरे लिए भी बहुत खुश हूँ। सोच, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो पट्ठे लेने कौन जाएगा खेत? तू जाएगी, और इस बहाने तुझे आज़ाद से मिलने की आज़ादी मिल जाएगी, है ना? अच्छा, तो ये इरादे थे तेरे? चलो मिठाई खा ले, मुँह खोल।